HR15 आर्मी और फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल HR15 के ऊपर। और आज फिर से लेकर आज के आप सभी के लिए भर भर के टेक न्यूज़। और हम ये सीरीज इसीलिए करते हैं ताकि आप दुनिया के साथ अपडेट रह सकें। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जो भी अपने चैनल के ऊपर नए भी भाई बहन आए हैं। और अगर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए, किसी मोबाइल के ऊपर, एप्लीकेशन के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, तो कमेंट के अंदर फरमाइश कीजिए और आपको उस चीज़ के ऊपर वीडियो मिल जाएगी। और कल एक ऐसी वीडियो आने वाली है जिसके अंदर आपको फ्री में इंटरनेट चलाने को मिलेगा। तो उसके लिए स्टे ट्यून, बस बन गई है वीडियो, उसकी एडिटिंग चल रही है, तो कल आपको मिलेगी। और बस चलते हैं आज की पहली टेक न्यूज़ की तरफ। तो आज की शुरुआत करते हैं मोबाइल के प्रोसेसर से। प्रोसेसर के अंदर मीडियाटेक फिलहाल के लिए टॉप के अंदर चल रहा है, क्योंकि मीडियाटेक बजट सेगमेंट, हाई सेगमेंट, फ्लैगशिप के अंदर सभी तरह के प्रोसेसर लेके आता है, वो भी बजट के अंदर। तो हमें भी बजट के अंदर पड़ता है और कंपनियों को भी सस्ता पड़ता है, तो इसीलिए अब कंपनियां मीडियाटेक की तरफ जा रही हैं। तो 38% मार्केट शेयर हो चुका है मीडियाटेक का, और स्नैपड्रैगन का हो चुका है 30%। उसके बाद में फिर एप्पल का है 15%, फिर यूनिसॉक। भाई साहब अचंभे की बात है, अभी इसके कुछ प्रोसेसर आए हैं जो कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा चले हैं, और वो आ चुका है चौथे नंबर पर 11% के साथ। और फिर 5% पर सैमसंग। यस, सैमसंग भी इस लिस्ट के अंदर है, होगा क्यों नहीं, क्योंकि आपने खुद के प्रोसेसर बनाता है। बाकी कुछ ये लिस्ट निकल के आई है कि प्रोसेसर के अंदर अब फिलहाल मार्केट के अंदर कौन लीड कर रहा है और कौन कौन किस रैंक के ऊपर है। तो बताइए एक बार कमेंट करके कि आपके फोन के अंदर कौन सा प्रोसेसर है, मीडियाटेक, स्नैपड्रैगन या कुछ और, तो बताइए। और चलते हैं अगली न्यूज की तरफ। Xiaomi वालों ने इंडिया के अंदर कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। क्योंकि जो उनके फोन्स हैं उनके अंदर, अगर आपका बहुत ज्यादा पुराना है, Redmi Note 7 या उससे पुरानी सीरीज है, और उसके अंदर जो बैटरी है वो खराब हो चुकी है, मतलब कि काम नहीं कर रही है, तो आप ऑथराइज जो इनके MI के केयर सेंटर होते हैं, तो उनके अंदर जाकर 500 रुपये में, जो कि लगभग पहले आपको बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती थी, तो जो ओरिजिनल बैटरी है वो आप रिप्लेस करवा सकते हैं केवल 500 रुपये के अंदर। वो मॉडल जितना बड़ा होगा तो उस हिसाब से डिसाइड होगा कि कितना प्राइस लेंगे, मगर फिलहाल के लिए प्राइसिंग निकल गई है 499 रुपये के आसपास, और ये गुड न्यूज़ है। और ये फिलहाल इन्होंने शुरुआत की है कि आपका अगर फ़ोन बैटरी कम चला रहा है या फिर बैटरी के अंदर और कोई दिक्कत है, तो जाकर आप रिप्लेस करवा सकते हैं अपने फ़ोन के अंदर की बैटरी को। और जाइए, अगर आपका फ़ोन के अंदर बैटरी की रिक्वायरमेंट है तो जाइए चेंज करवा लीजिए 499 रुपये के अंदर। और बता दूं तो जो मॉडल है उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड होगा कि 499 लेंगे, 500 लेंगे, 600 लेंगे, 700 लेंगे, तो वो उस हिसाब से डिसाइड होगा। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना। Xiaomi की तरफ से अकेली ये बैटरी वाली न्यूज़ निकल के नहीं आई है, उसके अलावा भी एक और न्यूज़ निकल के 13.5। तो भाई साहब वो जल्दी ही Xiaomi लॉन्च करने वाला है और हमें सभी को मिलेगा अपडेट। तो कुछ नाम निकल के हैं जिन फोन्स के अंदर ये नहीं होंगे, तो हाउएवर ये लीक्स हैं और शायद से इन फोन्स के अंदर हमें नहीं देखने को मिलेगा अपडेट्स। आप देख सकते हैं स्क्रीन के 9 सीरीज, MIUI 9 सीरीज, मी की 90 सीरीज, मी C9 जो कि चाइना के अंदर चलती है, और रेडमी की K20 सीरीज, नोट 8 सीरीज, नोट 9A सीरीज और C सीरीज। तो इन फोन्स के अंदर अब हमें 13.5 का अपडेट नहीं मिलेगा। और उससे जो पहले के फ़ोन थे ना, Redmi 8 से पहले के, तो वो पहले ही निकाल दिए थे इन्होंने, तो अब उसके अंदर अपडेट नहीं आएंगे। तो कुछ ये न्यूज़ निकल के आई है। और जो ये 13.5 है ये मेजर अपडेट के साथ बताया जा रहा है, और जो स्पेशली बताया जा रहा है कि जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। तो देखते हैं कि परफॉर्मेंस के ऊपर कितना ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ये तो कुछ आने के बाद ही पता चलेगा, और बताएंगे आपको कि कितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस बढ़ेगी इसके अंदर। नथिंग फोन मतलब कुछ नहीं। यस, पता नहीं कितने हाइप मचा के छोड़ेगा। तो दोस्तों अगले महीने की 12 तारीख को ये लॉन्च होने वाला, 12 जुलाई को, और इंतज़ार है, क्योंकि भाई साहब जितनी हाइप बनी हुई है तो इंतज़ार तो बनता ही है। तो नथिंग फोन, इसकी एक न्यूज़ निकल के आ रही है कि ये बनने वाला है इंडिया के अंदर लोकली, मतलब कि इंडिया के अंदर ही बनेगा। तो ये एक प्राउड मोमेंट है, क्योंकि इंडिया के अंदर नथिंग वाले अपना पहला फ़ोन बनाने वाले हैं। और कल मैंने आपको फोटोज़ दिखा दी थी कि 2 पंछी बैठे हुए हैं, आप आज फिर से देख लीजिए, उसके नीचे फ़ोन है, तो ये फ़ोन होने वाला है। और उसके साथ साथ आज एक नथिंग की तरफ से एक नथिंग पास लिस्ट हुआ है। तो पता नहीं भाई साहब ये नथिंग पास है क्या, पता नहीं किस टाइप की चीज़ है, ये आपको कोई
पास मिलेगा, जिससे कि आपको आगे जाके फ्यूचर के अंदर गिफ्ट मिलेंगे, या फिर आपको पास के थ्रू बुक करना पड़ेगा। तो अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। बाकी नथिंग की तरफ से एक पास और लिस्ट हो चुका है, तो देखते हैं कि क्या होगा ये, और बताएंगे आपको कुछ ही समय के बाद। यस, और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। इंटरनेट एक्सप्लोरर तो भाई साहब 1995 के अंदर आया था, और अब फिलहाल 27 साल की सर्विस के बाद इसे रिटायर कर दिया जा रहा है। मतलब कि कल से इसको रिटायर कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। अब से ये बस अपनी बुढ़ापे की पेंशन लेगा और मौज करेगा। तो बस ये न्यूज़ निकल के आई है। और बहुत सारे लोग हैं जो 1995 से लेकर 2010 तक ये मार्केट के अंदर राज करता था, इंटरनेट एक्सप्लोरर। और उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, क्योंकि हर एक के मुंह पर नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर का। और फिलहाल अब 27 साल के बाद इसे रिटायर कर दिया जा रहा है, और बहुत सारे लोगों की जो यादें थी इससे अब वो टूटने वाली हैं। तो कल 15 जून से इसे बंद करने वाले हैं ये, और आगे हमें ये नहीं देखने को मिलेगा। तो देखते हैं। बाकी थोड़ा बहुत दुख तो है, क्योंकि पुरानी चीज़ें अब बंद होती जा रही हैं, उसकी जगह नई चीज़ें आती जा रही हैं। ओल्ड इज गोल्ड सुना ही होगा। बाकी कुछ ये न्यूज़ निकल गई है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो कल से बंद हो जाएगा। यस, और एक बार कमेंट करके बताइए कि आप में से कितनों ने इंटरनेट एक्सप्लोरर का इस्तेमाल किया है, और बताइए एक बार कमेंट करके। और चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। लगता है वन प्लस लगता है कॉपी कैट में माहिर हो चुका है, क्योंकि अभी अभी एक इसका टैबलेट है या फ़ोन है, वो उसका कोड नेम थोड़ा सा बाहर निकल के आया, तो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूँ। ये कोड नेम है, और जो ये फ़ोन है या टैबलेट है, तो ये बताया जा रहा है कि ओप्पो का रीब्रांड होके आएगा। ओप्पो के किसी भी फ़ोन या फिर टैबलेट का रीब्रांड होके आएगा। तो भाई साहब वन प्लस भी अब कॉपी कैट बन चुका है, और ऐसा लगता है कि ओप्पो जो वन प्लस है वो ओप्पो का सब ब्रांड होने वाला है अब, क्योंकि लगभग सभी चीज़ें वो उसकी कॉपी कर रहा है और सब कुछ लेके आ रहा है। रियलमी एक टाइम पर उसका सब ब्रांड था, मगर अब रियलमी अपने खुद की छवि बना चुका है, और वन प्लस का खुद की छवि थी वो अब नाम खराब कर रहा है। तो भाई साहब ये चीज़ चल रही है मार्केट के अंदर। बाकी बताइए एक बार कमेंट करके कि वन प्लस अगर ऐसा ही करता रहा तो आपका जो ट्रस्ट है वो कितना रहेगा। बाकी एक टाइम पर फ्लैगशिप किलर होता था, आप सभी को पता ही होगा, और आगे हमें और भी रीब्रांड देखने को मिल सकते हैं। यस, तो देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। ऑनलाइन बैटिंग तो भाई साहब एक बहुत ही बुरी आदत है ये, और इसके अंदर लोग 10 रुपये लगाते हैं और 1000 रुपये की मनोकामना करते हैं, इसीलिए 10-10 रुपये लगा के अपने हज़ारों रुपये लगा देते हैं इसके अंदर, और बहुत ही ज़्यादा कर्जे के अंदर चले जाते हैं। इससे देश के अंदर फाइनेंशियली जो क्राइसिस आती है वो भी आती है, क्योंकि देश का पैसा कहीं और भी जा सकता है। और बहुत ही ज़्यादा दुखी की बात है कि लोग जो आज का यूथ है फ्री मतलब कि घर बैठने के चक्कर के अंदर इसके अंदर पैसे लगाता है। तो भाई साहब जो इंडिया की जो मिनिस्ट्री है, और उन्होंने एक चीज़ कही है कि जितने भी इस टाइप की चीज़ को प्रमोट करते हैं या फिर उसके ऊपर के एड्स दिखाते हैं तो वो आज से नहीं दिखाएंगे। यस, उन्होंने सीधी वार्निंग दे दी है, और ये करना भी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारा पैसा यूथ लगा रहा है आज के टाइम। और मैं चाहता हूँ कि परमानेंट बैन ही हो जाए, बंद कर दें सर्वर और सब कुछ कंट्रोल के अंदर ले लें, तो भाई साहब बेस्ट चीज़ होगी। तो कुछ ये न्यूज़ निकल गई है, और आप बैटिंग करते हैं तो प्लीज़ अपना पैसा बचाइए, ज़रूर बचाइए, क्योंकि इसके अंदर पैसा गंवाने से कुछ नहीं होता। यस, और बताइए एक बार कमेंट करके कि इसके ऊपर क्या क्या कदम उठाने चाहिए।